क्या होगा जब एक लड़के को प्यार हो जाता है एक रोबोट से। ये कहानी है एक अमीर बिजनेसमैन की जिसका नाम किम मिन कियो है। मिन कियो को एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसमें वो जब भी किसी दूसरे इंसान को टच करता है तो इसके जिस्म पर खौफनाक दाने पड़ने लगते हैं और इसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाता है या मर भी सकता है। मिन कियो भी चाहता है कि इसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अपनी इस बीमारी की वजह से वो लड़कियों को टच नहीं कर सकता और इसी वजह से इसने घर में अपने आप को 10 साल से कैद किया हुआ है। मिन कियो अपने घर से बाहर नहीं जाता। इसके पर्सनल डॉक्टरों ने इलाज करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन one दिन इसका डॉक्टर मिन कियो से कहता है कि वो अपनी इस बीमारी के साथ जीना सीख ले। साथ ही वो मिन कियो को एक स्मार्ट वॉच देता है जिसमें अलग अलग किस्म के रंग होते हैं जो इसकी एलर्जी की हालत को बताते हैं। ब्लू रंग में एलर्जी नॉर्मल, येलो में हल्का सा अटैक, ऑरेंज में मिन कियो की एयरवेज बंद हो जाएंगी और रेड में वो कुछ ही मिनट्स में मर जाएगा। one दिन प्रोफेसर होंग नामी साइंटिस्ट मिन कियो से बात करता है और वो कहता है कि इसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट तैयार किया है और क्योंकि वो रोबोट इंसान नहीं है इसलिए मिन कियो जब भी रोबोट को टच करेगा तो इसे कोई अटैक नहीं आएगा। प्रोफेसर होंग इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अगले दिन मिन कियो होंग से मिलने इसकी लैब में जाता है और जैसे ही मिन कियो वहां पहुंचता है तो वो एक रोबोट को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरह नजर आ रहा था। रोबोट अपना नाम AJ3 बताती है जो प्रोफेसर होंग की बनाई हुई एक एडवांस रोबोट होती है। मिन कियो इसको देखकर हैरान रह जाता है और पहले तो वो इसे टच करने से घबराता है, लेकिन जब उसे छूता है तो मिन कियो को शरीर पर कोई भी दाने नहीं आते। ये देखकर मिन कियो बहुत खुश हो जाता है और AJ3 में फंड भी लगा देता है। अगले दिन लैब में प्रोफेसर की टीम रोबोट को टेस्ट कर रही होती है। टीम का एक बंदा सोडा की बोतल फेंकता है जिसकी एक बूंद रोबोट के प्रोसेसर में जा गिरती है जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और प्रोसेसर तबाह हो जाता है। प्रोफेसर और उसकी टीम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगले दिन AJ3 को डिलीवर करना था। अब रोबोट को रिपेयर करने में बहुत सारे दिन लग जाएंगे और इससे इनकी डील कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए प्रोफेसर होंग एक प्लान बनाता है। इसे याद आता है कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड जियार जो कि रोबोट AJ3 की प्रोटोटाइप है, इसे मिन कियो को रोबोट बनाकर भेजने का सोचता है। अगले दिन होंग जिया से मिलने जाता है। प्रोफेसर होंग जिया को कहता है कि अगर वो 1 दिन के लिए AJ3 बने तो वो इसे 10 मिलियन देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जिया बहुत गरीब है और इसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर अगले दिन जिया को लैब में ले जाता है और इसे रोबोट दिखाता है। इसके बाद सब मिलकर इसे सिखाते हैं कि AJ3 किस तरह से काम करता है और जिया को रोबोट जैसे सेम कपड़े पहनाते हैं। इसके सर पर विंग और आंखों में लेंस लगाते हैं जो कैमरे की तरह काम करते हैं। प्रोफेसर और उसकी टीम कैमरे की मदद से जिया को मॉनिटर करेंगे। अब जिया को सब समझाने के बाद एक लॉकर में बंद करके मिन कियो के घर में लाया जाता है। मिन कियो जैसे ही इसे लॉकर से खोलता है तो जिया इसे देखकर डर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले जिया फूड की डिलीवरी देने मिन कियो के पास जाती है और मिन कियो को फूड की क्वालिटी पसंद नहीं आती, जिस पर मिन कियो जिया को पेमेंट करने से इनकार कर देता है। इसीलिए जिया इससे लड़ने लगती है, लेकिन मिन कियो इससे फिजिकल कांटेक्ट से बचने की कोशिश करता है और इसे दूर फेंककर वहां से निकल जाता है। अब क्योंकि जिया इसे देखकर डर गई थी इसलिए मिन कियो प्रोफेसर को कॉल करता है और इसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर होंग एक कहानी बनाता है और कहता है कि AJ3 के 2 मूड है, ऑपरेशनल और फ्रेंड मूड। ऑपरेशनल मूड में वो प्रोफेशनली काम करती है जबकि फ्रेंड मूड में वो एक इंसान की तरह काम करती है। रोबोट अब फ्रेंड मूड में है लेकिन इसे एक बटन दबाकर ऑपरेशनल मोड में बदला जा सकता है। मिन कियो प्रोफेसर की बात मान लेता है और रोबोट की गर्दन के पीछे बटन दबा देता है। अब रीसेट होने के बाद इनकी इस रिपोर्ट का इंटेलिजेंस टेस्ट लेता है। इसी वक्त लैब की बिजली चले जाती है जिसकी वजह से जिया का प्रोफेसर से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। अब इसे अपने आप से ही मिन कियो को मैनेज करना होगा। सबसे पहले मिन कियो जिया को एक बॉक्स 3 मिनट के अंदर खोलने के लिए कहता है जिसका पासवर्ड मैथ के हिसाब से मालूम होना था। जिया को मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी इसलिए वो डब्बे को तोड़कर खोल देती है जिससे मिन कियो बहुत हैरान हो जाता है। दूसरे टेस्ट में मिन कियो इसे 10 सेकंड के अंदर अंडे को छीलने का कहता है। जिया पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी इसीलिए वो आसानी से ये कर लेती है। मिन कियो इससे बहुत खुश हो जाता है इसीलिए वो रोबोट के होशियार होने की तारीफ करता है। इसी वक्त लैब में बिजली वापस आ जाती है और जब वो जिया के लेंस से कनेक्ट होते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिया मिन कियो के ऊपर गुस्सा हो रही है क्योंकि मिन कियो ने बैटरी चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। ये देखकर प्रोफेसर घुटनों के बल बैठ जाता है। इसी वक्त प्रोफेसर को मिन कियो का फोन आता है और मिन कियो कहता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी खराब है जिसकी वजह से AJ3 का सीना फूल गया है। ये सुनकर प्रोफेसर एक और झूठ बोल देता है कि इसने AJ3 की बैटरी को अपग्रेड किया है
और साथ में MNKO को खबरदार करता है कि वो उसके सीने को ना छुए, क्योंकि ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद मिनकियो मेडिसिन लेने के लिए जाता है, लेकिन अचानक इसका दम घुटने लगता है और वो फर्श पर गिर जाता है। इससे सांस लेने में मुश्किल होती है। इसी वक्त जिया भाग कर आती है और इसकी पीठ थपथपाकर इसकी मदद करती है। मिनकियो जैसे ही होश में आता है तो वो हैरांगी से पूछता है कि बगैर मेरे ऑर्डर के इसने मेरी मदद कैसे की, जिस पर जिया कहती है कि वो बहुत सी ऐसी चीजें बगैर ऑर्डर के कर सकती है। इसके बाद मिनकियो पहली मर्तबा फिजिकल कांटेक्ट करता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि मिनकियो को किसी किस्म की एलर्जी नहीं होती। रात होती है और जिया को लैब में लाया जाता है। प्रोफेसर होंग इसे डांटता है क्योंकि वो एक्सपोज हो चुकी थी। ये सुनकर जिया मायूस हो जाती है क्योंकि इससे लगता है कि इसने अच्छा काम नहीं किया और वो नाराज होकर बाहर चले जाती है। उसी वक्त प्रोफेसर को एक बुरी खबर मिलती है कि AJ3 को रिपेयरिंग के लिए अफ्रीका भेज दिया है और इसे वापस आने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। इसी वक्त में MINKO की कॉल आ जाती है और वो प्रोफेसर से कहता है कि इसे 1 महीने के लिए AJ3 चाहिए। वो रोबोट को मजीद डीपली समझना चाहता है। अब प्रोफेसर के पास जिया को वापस लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो जिया के पास जाता है और इसे कुछ हफ्तों के लिए रोबोट बनने का कहता है। इस बार वो इसे ज्यादा पैसे देने की पेशकश करता है, इसीलिए जिया राजी हो जाती है। प्रोफेसर कहता है कि जब तक असली AJ3 नहीं आ जाता तब तक तुम्हें काम करना PDD रहेगा और हम तुम्हें हर रात रिचार्ज करने के बहाने लैब में वापस ले आएंगे। अगले दिन बदकिस्मती से जिया को डायरिया हो जाता है और वो मैनेज करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो फॉल्ट कर देती है। मिनकियो हैरानगी से पूछता है कि ये क्या आवाज है, जिस पर रोबोट जवाब देता है कि ये आपने किया है। मेरे मालिक जल्द ही गंध चारों तरफ फैल जाता है, इसीलिए जिया इसे कपड़े बदलने का कहती हैं। भोला भाला मिनकियो इस पर यकीन कर लेता है क्योंकि इसके अलावा यहाँ और कोई इंसान नहीं है और वो कपड़े बदलने चला जाता है। इसका फायदा उठाकर वह भागकर वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। मिनकियो जल्दी से वापस आ जाता है और वो देखता है कि रोबोट गायब है। वो इसे घर में ढूंढने लगता है और आखिरकार वो देखता है कि जिया इसके महंगे परफ्यूम से टॉयलेट को साफ कर रही है। मिनकियो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि रोबोट तो पानी को हाथ नहीं लगाते, तो तुम ये सब कैसे कर रही हो। इस वक्त जिया झूठ बोल देती है कि वो एक एडवांस रोबोट है जो इन सभी कामों में माहिर है। जब मिनकियो जाने वाला होता है तो वो नोटिस करता है कि जिया के चेहरे पर पसीना आ रहा है। वो इसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका पैर साबुन पर आने की वजह से वो गिर जाता है। जिया इसकी तरफ भागती है, लेकिन मिनकियो को बचाने की बजाय वो परफ्यूम पकड़ डिडाती है और इसके ऊपर गिरा देती है। लोहे की प्लेट की वजह से इसकी पसलियों पर चोट लग जाती है। अगले दिन जिया सफाई कर रही होती है तो वो गलती से कार्ड गिरा देती है जिसे मिनकियो ने 10 साल से संभाल कर रखा हुआ था। ये देखकर मिनकियो गुस्सा होता है और इससे पहले कि वो मजीद से कुछ कहता, वो कहती है कि इसकी बैटरी 5% तक पहुंच गई है और वो अपने आप को स्टैंड बाई मोड पर होने का बहाना करती है। इसके बाद में MNKO प्रोफेसर होंग से मिलता है और इसे कहता है कि रोबोट की गलतियों की वजह से वो बहुत परेशान हो गया है, लेकिन प्रोफेसर इसे कहता है कि इसे और डीप रिसर्च के लिए वक्त दिया जाए और मिनकियो इस पर राजी हो जाता है। अगले दिन मिनकियो का बहुत खसूसी मेहमान आने वाला था, इसीलिए वो जिया को बाहर आने से मना करता है। वो कोई और नहीं बल्कि रेया इसकी पहली मोहब्बत थी। मिनकियो इसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब रेया इसके कंधे पर हाथ रखती है तो मिनकियो के जिस्म पर एलर्जी होने लगती है और वो ये सब रेया से छुपाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग का बहाना बनाकर घर की तरफ भागता है ताकि वो किसी तरह इस कमरे में पहुंच जाए जहां इंजेक्शन रखा हुआ था। मिनकियो बहुत कमजोर हो चुका था और वो सिरिंज पकड़ने में नाकाम रहता है। तभी जिया देखती है कि मिनकियो जमीन पर लेटा हुआ है और इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। इसी वक्त सीन शिफ्ट होता है और हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब मिनकियो को एलर्जी नहीं थी और मिनकियो के लिए सब कुछ नॉर्मल था। छोटा मिनकियो जब कार्ड्स का पहला घर बनाता है तो इसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हर कोई मिनकियो के जन्मदिन पर इसकी पार्टी पर आया होता है। पार्टी के बाद सब कार में वापस जा रहे होते हैं। तभी एक बलून इसके बाप के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सामने आने वाला ट्रक इन्हें टक्कर मार देता है। अगले सीन में मिनकियो हॉस्पिटल में उठता है। छोटा मिनकियो अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा होता है जो दोनों हादसे में मर गए थे। दिन के वक्त बहुत सारे रिश्तेदार इससे मिलने आते हैं और इसका बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में उसके बाप के पैसे का वारिस बनना चाहते थे। लेकिन जब मिनकियो बाथरूम में जाता है तो इसे जेब से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि किसी भी पेपर पर सिग्नेचर नहीं करना। अगले दिन यूचुल नामी इसका एक दोस्त आता है और मिनकियो हाथ में एक अडॉप्शन पेपर देता है कि इसे इसके बाप ने बेचा है और अच्छा होगा कि अगर वो इसका भाई बन जाए। मिनकियो थोड़ी देर सोचता है और आखिरकार वो कागजात पर सिग्नेचर कर देता है। यूचुल अपने दोस्त का हाथ पकड़ता है, लेकिन जब मिनकियो नीचे देखता है तो यूचुल का हाथ शैतानी पंजे में बदल रहा था। मिनकियो डरकर वहां से भाग जाता है
और देखता है कि यूचुल ने जहां से इसे पकड़ा था वहां अजीब से छाले पड़ने लगे हैं। थोड़ी देर बाद यूचुल अपने बाप के पास वापस जाता है और इसे कागजात देते हुए कहता है कि काम हो गया है। लेकिन जब इसका बाप आखिरी सफा देखता है तो इसे पता चलता है कि मिन कियो ने सिग्नेचर की जगह कुछ और लिख दिया है। इसके बाद छोटा मिन कियो ये खाली हवेली में जाता है और इस दिन के बाद वो दूसरे इंसानों से दूर रहता है, क्योंकि हर कोई इसकी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता था और वो दूसरे इंसानों को नाले का कीड़ा समझने लगा था, जिसकी वजह से इसे एलर्जी होने लगी थी। इसके पर्सनल डॉक्टर के अलावा एलर्जी के बारे में कोई नहीं जानता था। सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है। मिन कियो जागता है और अपने साथ जिया को पाता है। मिन कियो इसे बताता है कि इसने ख्वाब देखा है जिसमें लोग इसके पीठ पीछे छुरा भोग रहे हैं। इसके बाद वो ये जानकर हैरान हो जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में है, इसलिए वो जिया का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इसने इसे इंजेक्शन दिया था। जिया और मिन कियो एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे थे और इनका रिश्ता मजीद गहरा होता जाता है और वो एक दूसरे के करीब होते जाते हैं। वन दिन मिन कियो इसे कहता है कि इसके साथ रेया की डेट पर जाएं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक बैठते हैं। जैसे ही रेया वहां से जाने लगती है तो वो मिन कियो को हाथ मिलाने का कहती है और फिर मिन कियो डरते हुए इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इसे एलर्जी शुरू हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और जब वो अपना इंजेक्शन पकड़ता है तो इस सोच में पड़ जाता है कि इसे ये सिरिंज लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो इस बेकार जिंदगी से थक चुका था। इसकी स्मार्ट वॉच तेजी से बीट करने लगती है। जिया इसके पास आती है और वो होश में आ जाता है। जब जिया मिन कियो को देखती है तो मॉनिटर नॉर्मल हो जाता है। मिन कियो इंजेक्शन के बगैर ठीक हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो दूसरे अपार्टमेंट में वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो एक बंदा गलती से मिन कियो से टकरा जाता है और वो चेक करने के लिए कि मिन कियो ठीक हैं, इसे पकड़ लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे एलर्जी नहीं होती। ये देखकर मिन कियो ज्यादा हजू में जाने का फैसला करता है ताकि वो खुद को चेक कर सके, क्योंकि ऐसा इसने 10 सालों में नहीं किया था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं एक बच्चा मिन कियो के हाथ से टकराता है, लेकिन दोबारा कुछ नहीं होता। फिर दोनों एक बहुत बड़े हजू में जाते हैं जहां मिन कियो के साथ वाला शख्स इसका हाथ पकड़ता है और मिन कियो मॉनिटर पर देखता है। सब ठीक है, ये देखकर मिन कियो की आंखों में पानी आ जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर ओ को फोन करता है और रोते हुए कहता है कि इसकी एलर्जी खत्म हो गई है। तभी एक शख्स इससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से मॉनिटर बीप करने लगता है। दूसरी तरफ जिया मिन कियो को ढूंढना शुरू करती है। जब वो मिन कियो को देखती है तो इसकी एलर्जी खत्म होने लगती है और जब एक जोरा इन दोनों के दरमियान में आता है तो एलर्जी फिर से वापस आ जाती है। मिन कियो अपने डॉक्टर को बताता है कि कोई यहाँ पर है जिसे मैं देखता हूँ तो वो एलर्जी खत्म हो जाती है, और जब इसे नहीं देख पाता तो एलर्जी फिर से वापस आ जाती है। इसके बाद जिया मुस्कुराती है और मिन कियो कॉल बंद कर देता है और जिया को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा। इसके बाद वो डॉक्टर ओ से फोन पर बात करता है और इसे कहता है कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर भी हैरान है कि पहली बार मिन कियो को एक इंसान के टच करने के बाद इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद मिन कियो जहां भी जाता है वो जिया को अपने साथ ले जाता है और इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता है। इसी दौरान एजे रोबोट रिपेयर हो जाता है, लेकिन इसे प्रोफेशनली काम करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। प्रोफेसर कहता है कि AJ3 कुछ दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिया जिसे मिन कियो के साथ रहने की आदत पड़ गई थी वो ये खबर सुनकर उदास हो जाती है। वन दिन मिन कियो जिया को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन इसे एक अलग मेज पर अकेले बिठा देता है। फिर वो रेया और इसके बाप को मिलता है। वो तीनों बातें कर रहे होते हैं तो वो दूर बैठी जिया परेशान नजर आती है। कुछ देर के बाद जब मिन कियो इसे लेने आता है तो इसे नजरअंदाज करती है और चले जाती है। अब मिन कियो तभी सेफ है जब वो जिया के पास हो, लेकिन वन दिन वो अकेला एक गैस स्टेशन पर जाता है और अटेंडेंट पीछे डिक्की में क्रेडिट कार्ड उठाता है। जब वो क्रेडिट कार्ड वापस करता है तो मिन कियो की उंगली पर टच करता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद इसे याद आता है कि अटेंडेंट के हाथ के टच करने के बाद इसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और मॉनिटर बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि जिया भी इसके साथ नहीं है। इसके बाद मिन कियो अपने प्रोफेशनल डॉक्टर को मिलने जाता है और इसे पिछले 10 सालों से इसकी मेहनत का शुक्रिया अदा करता है। मिन कियो अब बिल्कुल ठीक हो गया है। इसके बाद डॉक्टर मिन कियो से कहता है कि वो AJ3 को वापस भेज सकता है क्योंकि अब वो मुकम्मल ठीक हो गया है। अगले दिन मिन कियो प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है कि वो रोबोट से मोहब्बत करता है। प्रोफेसर कहता है कि वो एक रोबोट के बारे में बात कर रहा है जो पहले से प्रोग्राम किया गया था। ये सुनकर मिन कियो कहता है कि वो पागल हो रहा है और प्रोफेसर से इसका हल पूछता है। अगले दिन प्रोफेसर मिन कियो के पास आता है और इसे कहता है कि एक रास्ता है, अगर वो AJ3 को रीसेट कर दें, इसी तरह वो सब कुछ भूल जाएगी और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। मिन कियो उदास हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि अब यही रास्ता बचा है।
इसके बाद जिया भी ये खबर सुनती है और वो भी परेशान हो जाती है। जिया आखिरी बार एज 3 के कपड़े पहनती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया मिनकियो के सामने खड़ी है और बर्फबारी हो रही है और मिनकियो इसे आखिरी बार शहर के लिए ले जाता है और वापस हवेली में ले जाता है। आखिरकार वो एक दूसरे का सामना करते हैं। मिनकियो उसका शुक्रिया अदा करता है। ये सुनकर जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद मिनकियो जिया के पास जाता है और इसे अपनी माँ का हार निकालकर जिया के गले में डाल देता है। इसके बाद वह उसे गले लगाता है और मिनकियो रिसेट का बटन दबा देता है। लैब में असली AJ3 रिपोर्ट करता है कि मिनकियो का फोल्डर डिलीट कर दिया गया है। रात को मिनकियो और जिया सोते वक्त रोते हैं। जिया इतनी रोती है कि अगली सुबह वो बीमार पीढ़ी जाती है। इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हम देखते हैं कि इसने अभी भी मिनकियो की माँ का हार पहन रखा है। इसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। क्या कभी आपने पूरे दिल से किसी से सच्चा प्यार किया है? कमेंट करके जरूर बताना। जहां जिया अपनी दादी के शहर चली जाती है, जबकि मिनकियो रेया के साथ शादी की तैयारी करता है। one दिन मिनकियो ट्रेन पर चढ़ता है, जहां वो एज 3 जैसा चेहरा देखता है और वो सोचता है कि ये वही सम रोबोट है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठने के बावजूद कुछ भी बात नहीं करते, क्योंकि जिया को मिनकियो के साथ बोलने से मना किया गया था। लेकिन मिनकियो को शक होता है कि ये वही रोबोट है, इसलिए वो प्रोफेसर को फोन करता है और कहता है कि इसने AJ3 जैसा चेहरा देखा है, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि इसने रोबोट को किसी ऐसे शख्स पर बनाया था जो इसका जानने वाला था। मिनकियो कहता है कि क्या वो उससे बात कर सकता है, जिस पर प्रोफेसर इससे मना करता है। प्रोफेसर के मना करने के बावजूद भी ये इसका पीछा करता है और इसके साथ बात करने का कहता है, जिस पर जिया मसरूफ होने का बहाना करती है। लेकिन मिनकियो इसका इंतजार करने के लिए बैठ जाता है। इसी दौरान जिया जल्दी से किचन में जाती है और अपने गले से हार उतारकर प्लेट में छिपा देती है। बहुत सारा टाइम गुजर जाता है, लेकिन मिनकियो अभी भी वहां पर बैठा होता है, जिसकी वजह से जिया इससे बात करने पर मजबूर हो जाती है और उसे बताती है कि इससे 4 साल पहले डॉक्टर होंग से पैसे लिए थे और तुम्हारे सामने रोबोट होने का नाटक किया था। मिनकियो इससे मजीद पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जिया इसे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, वरना वो पुलिस को कॉल करेगी। मिनकियो चालाकी से इसकी दादी से पूछता है कि क्या इसके पास रहने के लिए कमरा है, जिस पर वो औरत हाँ कह देती है और इसे रात को यहीं पर रहने देती है। अगले कुछ दिनों तक वो दादी के साथ अच्छे ताल्लुक बना लेता है, साथ ही जिया की तवज्जो भी हासिल कर लेता है और इसे अपने साथ गुजरे वक्त की याद दिलाता है। one दिन मिनकियो रेस्टोरेंट पर जाता है और इससे पता चलता है कि जिया यहाँ से जा चुकी है, इसलिए वो यहाँ इसे हर जगह ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे ढूंढ लेता है और इसे देखकर जिया जल्दी से नेकलेस को छुपा लेती है, लेकिन वो नेकलेस देख लेता है। ये जान करके इसके साथ धोखा हुआ है, इसे बहुत बुरा फील होता है। लेकिन इससे पहले कि वो इसे कुछ कहता, इसकी एलर्जी दोबारा से जाहिर होने लग जाती है और मैनेटर रेड पर पहुंच जाता है, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आखिरी सीन में वो जमीन पर गिर जाता है और इसके बचने के चांस बहुत कम होते हैं। यहाँ पर यह दिलचस्प मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अलविदा।